आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं हवन किस पात्र में करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने वीडियोस में नए नए टॉपिक लेकर आते हैं और नए नए टॉपिकों पर आप सभी के साथ चर्चाएं करते हैं। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं हवन किस पात्र में किया जाना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि प्राचीन समय में सतयुग, द्वापर, त्रेता युग में भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय था यज्ञ करना। इसलिए ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे और यज्ञ से भगवान को प्रसन्न किया करते थे। आज भी युग बदल चुका है, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने का उपाय वही है। आज भी यज्ञ और हवन करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और समाज का भी कल्याण होता है। तो यज्ञ करना बहुत ही जरूरी है। दूसरा, यज्ञ का एक छोटा कर्म कांड होता है जिसे हम कहते हैं हवन, और हवन तो हर घर में होता ही है। हवन किस पात्र में करना चाहिए, आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, जब किसी भी घर में पुरोहित जी आते हैं अर्थात पंडित जी आते हैं तो वो सत्यनारायण की कथा करते हैं या अखंड रामायण का पाठ करते हैं। जो भी कार्य करते हैं, जो भी पाठ करते हैं, उसके बाद हवन जरूर कराते हैं। तो पंडित जी हवन करने के लिए यही सजेशन देते हैं कि तसला ले आइए। तसला, ये तो आप सभी जानते होंगे तसला किसे कहते हैं। तसला लोहे की धातु से बनाया गया एक पात्र है जो कि मकान बनते समय सीमेंट, बजर, फुट का घोल उस पात्र में भरा जाता है, उसे हम तसला कहते हैं। तो कई लोग तो तसले में हवन करते हैं और कई लोग तो ऐसा भी करते हैं कि सीमेंट, बजर, फुट के घोल से सना हुआ तसले को झाड़ कर पंडित जी के सामने रख देते हैं और उसी गंदे तसले में हवन कर देते हैं। जबकि तसला चाहे गंदा हो या साफ हो, तसले में कभी हवन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोहे की धातु से बना होता है और लोहे की धातु में कभी भी हवन नहीं किया जाता। आप किसी भी पात्र में हवन करिए, लेकिन लोहे की बनी चीजों में हवन नहीं किया जाता है। हवन करते समय आप लोग शुद्ध होकर हवन में बैठते हैं। सुबह स्नान करते हैं, शुद्ध धुले हुए नए वस्त्र धारण करते हैं। जहाँ पर हवन होता है उस जगह को भी, उस स्थान को भी शुद्ध व पवित्र करते हैं। तो हवन करने वाला पात्र इतना अपवित्र क्यों? तो हवन करने के लिए शुद्ध पात्र का चुनाव करें। मार्केट में कई तरह के पात्र मिल जाएंगे। सबसे शुद्ध पात्र होता है मिट्टी का। मिट्टी का हवन कुंड या तो घर पर बना लीजिए या बना हुआ मार्केट से ले लीजिए। उसके बाद पीतल, तांबा जो भी आप ले सकते हैं ले लीजिए, वरना आप सिल्वर का भी हवन कुंड ले सकते हैं। लेकिन सिल्वर का हवन कुंड लेने के बाद आप इस तरह से उसमें मिट्टी बिछा सकते हैं, क्योंकि मिट्टी बहुत शुभ होती है। मिट्टी बिछाकर इसको गेरू जो आता है मार्केट में, गेरू के घोल से इसकी पुताई कर सकते हैं। इस तरह से घर पर हवन कुंड तैयार कर सकते हैं शुद्ध बर्तन में। समाज में कुछ लोग ऐसा कहते हुए भी नजर आए, कुछ लोग कहते हैं कि कोई भी कार्य करो बस भगवान की तरफ मन शुद्ध होना चाहिए। तो आप जान लीजिए कि जिस दिन 1% भी आपके मन में शुद्धता आ जाएगी ना, उस दिन से आप सारे कार्य शुद्ध और पवित्र तरीके से करना सीख जाएंगे। भगवान के हर कार्य में शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखने लग जाएंगे। लेकिन जब तक मन में शुद्धता नहीं आ रही, तब तक आप मनमाना आचरण ही करेंगे। यही ठीक है, ऐसा कर लो, ये ऐसे ही ठीक रहेगा, मन शुद्ध हो बस। मन को कैसे शुद्ध किया जाता है, यह हम नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए राधे राधे।